हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बैक बिल्ड योर हाउस। सो जैसा कि मैंने आपको पिछली सीरीज़ के ये जो सीरीज़ चल रही है उसके पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको बेसिक वॉल ड्रॉ करना, और जो प्लान है उसकी हमने आपको एक डिज़ाइन करके बताई थी, जिसमें हमने एक मास्टर बेडरूम, एक किचन, बैक साइड गैलरी, 2 बाथरूम और एक पोर्च और एक रूम जो कि फ्रंट की तरफ रहने वाला है, जिसको आप बैठक और एक रूम जो भी आप स्लीपिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सोफ़ा वगैरह लगाकर इसको बैठक के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है इस सीरीज़ के पार्ट 2 पर अब आ चुके हैं, और इसमें आगे की जो डिज़ाइनिंग है हम कैसे करेंगे, कलर वगैरह वॉल को कैसे देंगे, इसमें जो सारी प्लानिंग है वो प्लानिंग मैं अब आपको इस पार्ट में दिखाने वाला हूँ। अगर चैनल अच्छा लगा और वीडियोज़ इस पर जो भी अपलोड हो रही है उसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं, और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। तो वॉल कलर के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल ब्राउज़र के अंदर जाना पड़ेगा, और एक मटेरियल हम अभी यहाँ पर डुप्लीकेट करके क्रिएट करेंगे, जिसको हमने नेम दिया है, जैसा कि आप देख सकते थे, वॉल कलर। यहाँ मॉडिफाई में जाकर पेंट का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो हमने मटेरियल क्रिएट किया था वॉल कलर, उसे यहाँ सर्च कर हम वॉल पर वो कलर अप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वॉल कलर, ये वो मटेरियल है जिसे हमने डुप्लीकेट करके बनाया था मटेरियल ब्राउज़र के अंदर, और इस कलर को अब मैं पिक कर सारी वॉल्स पर ये कलर दे दूंगा। अभी जो 3D व्यू दिख रहा है वो शेडेड है, हम इसे रियलिस्टिक के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो कलर है वो ऑफ वाइट जो है हमने वॉल पे अभी कलर दे दिया है। इसी तरह हम हाउस की जितनी भी वॉल्स हैं सबको ये कलर अप्लाई कर देंगे। बहुत ही आसान है, मॉडिफाई के अंदर जाकर पेंट का कलर हम किसी भी वॉल, किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। बस मटेरियल ब्राउज़र में हमें उस मटेरियल को वहाँ जाकर बनाना है और उसे एक पर्टिकुलर कलर देना है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं पूरे हाउस को हमने एक ऑफ वाइट कलर दे दिया है रेविट मॉडल के अंदर। देखने में अब आपको देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक इसका आ चुका है। इस तरह आप मॉडिफाई के अंदर जाकर पेंट का ऑप्शन पिक कर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी कलर आप असाइन कर सकते हैं रेविट के अंदर। तो जो नेक्स्ट हमारा इसके बाद रहेगा वो रहेगा वॉल। जो वॉल के बाद जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है फ्लोर। तो जो फ्लोर है, फ्लोर के लिए हम आपको बता देंगे कि फ्लोर को हम कैसे मार्बल का एक जो है इमेज लगाकर कैसे मार्बल की तरह उसे शो करेंगे, मार्बल उस फ्लोर के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कलर्स है आप उनकी जो कैटलॉग है वो कहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं एशियन पेंट की वेबसाइट पर आपको ये सारे कैटलॉग्स और जो डिटेल्स है वो सब कलर्स की आपको मिल जाएगी। जो भी कलर्स आपको अवेलेबल हो या जो भी आपकी प्लानिंग है मकान में कि आप कौन सा कलर किस रूम्स में आप देना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको एशियन पेंट की वेबसाइट पर जाके उन कलर्स का जो इमेज है उससे कैटलॉग है उसको सेव करना पड़ेगा आपके लोकल फोल्डर पे, और उस इमेज को आपको मटेरियल ब्राउज़र के अंदर जाकर उस इमेज को आपको असाइन करना पड़ेगा। इससे जो भी कलर आप असाइन करेंगे मटेरियल ब्राउज़र में, फिर जाकर आप पेंट सेलेक्ट करके मॉडिफाई के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कलर आप असाइन कर पाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे कितने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है कलर्स के। इनमें से जो भी कलर्स आपकी प्लानिंग हो, किस रूम में मुझे कौन सा कलर अप्लाई करना है, पेंट करवाना है, वो कलर आप सेव कर सकते हैं और उसका मटेरियल ब्राउज़र के अंदर जाकर एक मटेरियल बना सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो हम फ्लोर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक मटेरियल क्रिएट किया है जिसका नाम दिया है मार्बल फ्लोर, और उसमें एक मैंने इमेज जो कि क्रोम से डाउनलोड करी है मार्बल की इमेज। सेम वही प्रोसेस हम वापस करेंगे जो हमने वॉल पे पेंट अप्लाई किया था। पेंट मॉडिफाई में जाकर पेंट सेलेक्ट किया, पेंट में जाकर हम सेम मटेरियल को ढूंढेंगे मटेरियल ब्राउज़र के अंदर जो कि हमारा था मार्बल फ्लोर। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मार्बल फ्लोर जो हमने मटेरियल बनाया था वो इस लिस्ट में विजिबल हो रहा है। उसे सेलेक्ट कर हम उस पेंट को जो है अप्लाई कर देंगे फ्लोर के ऊपर। तो जो फ्लोर है उस पर वो मार्बल जो हमने डाउनलोड किया था क्रोम से वो सेट हो चुका है, और इसका जो साइजेस है वो अभी मैंने लिया है 4 फीट बाय 4 फीट। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्लोर जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। पूरा मार्बल फिनिश ये लग रहा है आपको। तो दोस्तों मटेरियल ब्राउज़र के थ्रू ये सारी चीज़ें करना, और फिर मॉडिफाई में जाके पिक अप पेंट कर आप ये चीज़ें बहुत ही आसानी से
रेविट के अंदर कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं शेडेड और हमें जो है रियलिस्टिक के अंदर ये सारे कलर्स विजिबल होंगे रेविट के अंदर। उसके बाद हम वापस अपने ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं, जो प्लानिंग हमने प्रीवियस पार्ट में करी थी। ग्राउंड फ्लोर पर 2 बाथरूम, 1 किचन, 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 बैक साइड गैलरी एंड ओपन पोर्च एंड फ्रंट साइड गैलरी की। अभी मैं आपको रेंडर करके दिखाता हूँ कि रेंडरिंग के बाद ये प्लान कैसा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आफ्टर रेंडरिंग हमें ऐसा कुछ प्लान विजिबल होने वाला है। तो वॉल्स एंड फ्लोर्स के बाद अब जो है हम पेंट असाइन करेंगे डोर्स को। डोर्स को जो है मैं अपने डार्क ब्राउन कलर असाइन करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने मटेरियल ऑलरेडी एक बना रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ से मैं वो मटेरियल असाइन कर दूंगा डोर्स को। तो जो डोर्स का जो कलर है वो भी ब्राउन हो जाएगा, जो कि फर्नीचर कलर आप कह सकते हो उसे। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले डोर का जो कलर था वो वाइट था और अब फर्नीचर या फिर जो ब्राउन कलर है वैसा हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं बाकी सारे डोर्स को पकड़कर उनका कलर्स भी जो है फर्नीचर कलर असाइन कर दूंगा। तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं सारे डोर्स को जो है हमने फर्नीचर का कलर असाइन कर दिया है और वॉल्स जो है उनको ऑफ वाइट का कलर दे चुके हैं हम। तो अब हम आगे की प्लानिंग करेंगे। आगे की प्लानिंग में हम आज जो है किचन डिज़ाइन करने वाले हैं, बेसिक किचन की स्लैब वगैरह, काउंटर्स वगैरह, और आज जो है टॉयलेट को एक डिज़ाइन करके हम आपको बताएंगे इस पार्ट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है टॉयलेट रिगार्डिंग एंड किचन की बेसिक जो आपको डिटेलिंग नॉलेज होनी चाहिए उसको लेकर। तो सबसे पहले जो हम है किचन स्लैब ड्रॉ करने वाले हैं, जिसकी विड्थ हम अराउंड 2 फीट रखेंगे। यही एक स्टैंडर्ड विड्थ होती है जो कि हमारे हाउसेस के अंदर अवेलेबल होती है, 2 फीट। तो एल शेप में ये किचन स्लैब बनने वाली है। विड्थ आप देख सकते हैं 2 फीट इसकी विड्थ रखी गई है और जो किचन स्लैब की हाइट होती है वो अराउंड 3 फीट और 36 इंच फ्रॉम द फिनिश्ड फ्लोर लेवल। जो आपका फ्लोर होगा उससे 36 इंच अबो और यू कैन से 3 फीट अबो उसकी जो है हाइट रहने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये जो स्लैब है ये ग्राउंड फ्लोर से 4 फीट अबो है, तो हम इसे 36 इंच और 3 फीट अबो प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप आर्किटेक्चर में जाकर जो स्लैब है उसे प्रॉपर डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसा कि फ्लोर के अंदर जाकर आप स्लैब का एज डिसाइड कर सकते हैं, किस तरफ इसका एज रहने वाला है, किस वॉल की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसका एज यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया है। सो दोस्तों रेविट के अंदर आप बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे हाउस की एक प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में सॉफ्टवेयर है ये अवेलेबल। इसके बाद जो है हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है किचन के अंदर उन सब इक्विपमेंट को प्लेस करेंगे। स्लैब के बाद जो है हम अभी इसमें काउंटर डिज़ाइन करने वाले हैं और गैस स्टोव की लोकेशन डिसाइड करेंगे। गैस स्टोव है उसको ऐसा प्लेस करना है कि जो उसकी फेसिंग होती है वो हमेशा कुकिंग करने वाले की जो फेसिंग होगी वो वेस्ट डायरेक्शन में रहनी चाहिए अकॉर्डिंग्स टू हाउस वास्तु। आपको हाउस वास्तु के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, हम आपको अपकमिंग वीडियोस में हाउस वास्तु के बारे में भी पूरा डिटेल से नॉलेज देंगे। इसके बाद जो है हम किचन सिंक डिज़ाइन करने वाले हैं जो कि एल शेप स्लैब में इस कॉर्नर में हम प्लेस कर रहे हैं। जितनी भी फैमिलीज़ हैं ये सब फैमिलीज़ आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं बिम ऑब्जेक्ट एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जिस पे फ्री में ये सारी फैमिलीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा रेविट सिटी
भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये सारी फैमिलीज़ अवेलेबल हो जाएगी। आप बिम ऑब्जेक्ट पे जाकर कोई भी फैमिली आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको नीड हो उसकी आपको RFA फाइल अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने किचन में गैस स्टोव को प्लेस किया है एंड किचन सिंक को प्लेस किया है। दोस्तों 20 बाय 50 की डायमेंशन में जो हाउस है उसकी बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग ये रहने वाली है और डबल स्टोरी ये बिल्डिंग रहने वाली है, जैसा कि आपको मैंने पार्ट 1 में भी बताया था। जो स्टेयर्स है वो बाहर से रहने वाली है फॉर द रेंट आउट पर्पस, ताकि जो प्रॉपर्टी है वो अपर पोर्शन रेंट में दिया जा सके। अब जो है हम इस किचन में स्टोरेज के लिए जो हमारी रैक्स होती है उसकी प्लानिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साइड वॉल पे हमने 3 ड्रॉअर जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ होने वाले हैं वो हमने प्लेस किए हैं। कैबिनेट की जो टॉप हाइट है वो आप कोशिश करिए 7 फीट से ऊपर ना जाए, क्योंकि फिर उसे एक्सेस करना ईजी नहीं रहेगा। आपको सेक्शन काट के हम एक व्यू बताते हैं कि इसका जो टॉप है वो अभी हमने कितना रखा है कैबिनेट का। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैबिनेट का जो टॉप है वो 7 फीट हमने रखा है। इससे ऊपर टॉप रखना फिर एक्सेस करने में थोड़ा इश्यू हो सकता है। ये एक बेस्ट हाइट है ताकि आपको स्लैब और कैबिनेट के बॉटम में भी आपको कुछ क्लियरेंस मिल जाए। इसके बाद हम इस अपोजिट वॉल पे भी 2 कैबिनेट की प्लानिंग हम करने वाले हैं इस किचन में, ताकि जो किचन में है वो एनफ स्पेस रहे फॉर स्टोरेज। नेक्स्ट आफ्टर कैबिनेट जो हम है इसमें एक फ्रिज की प्लानिंग करने वाले हैं, डबल डोर। ये एक मैक्सिमम साइज है फ्रिज की, इससे बड़ा आपको शायद ही मार्केट में कोई अवेलेबल हो। तो हमने जो प्लानिंग है सबसे मैक्सिमम साइज के हिसाब से करी है किचन में, ताकि स्पेस पूरा अच्छे से एनालाइज हो पाए। आफ्टर प्लेसिंग फ्रिज आपके पास बहुत ही अच्छा स्पेस रहने वाला है। 2.5 फीट समथिंग आपको फ्रंट में स्पेस मिल जाएगा फ्रिज के फॉर द इजी वॉकवे। एंड जो किचन में स्पेस है अराउंड 3-4 पीपल्स इजीली कैन स्टैंड। और दोस्तों 111 गज के साइज में बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग ये है, जिसमें आपको प्रॉपर स्पेस किचन का, प्रॉपर स्पेस रूम का, हॉल का, बैक साइड गैलरी का, सब स्पेस आपको एकदम प्रॉपर मिलने वाला है। आपको किसी भी स्पेस के अंदर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। मॉडल जो है वो आप रेविट के अंदर पूरा जो साइट पर बिल्ट होने वाला है उसे आप पूरा एक तरह से नहीं जो है अनुमान लगा सकते। जो साइट पर डिज़ाइन होने के बाद जो चीज़ नज़र आएगी वो चीज़ इससे भी बेहतर आपको नज़र आने वाली है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, किचन में हमने बेसिक प्लानिंग कर ली है, किचन सिंक की, गैस स्टोव की, कैबिनेट्स हमारे स्टोरेज के कहाँ कैसे रहने वाले हैं, और फ्रिज हमने प्लेस किया है किस डायरेक्शन में हमारा फ्रिज रहने वाला है। उसके बाद जो है हम जो हमारा मास्टर बेडरूम था उससे अटैच्ड टॉयलेट था, जिसमें हम वेस्टर्न टॉयलेट की प्लानिंग करने वाले थे। उसके लिए हम आगे का मेथड आपको बताएंगे कैसे हम एक किचन के बाद जो है टॉयलेट की प्लानिंग कैसे हम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाउस वास्तु के अकॉर्डिंग जो है किचन हमेशा साउथ वॉल और नॉर्थ वॉल इन 2 ही वॉल पर अलाउ होता है। और अभी जो प्लानिंग है सबसे बेस्ट है साउथ वॉल पर हमने जो कि करी है उस, तो ताकि जो भी पर्सन इसे यूज़ कर रहे हैं और जो टॉयलेट सीट है वो फेस करेगी टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। एंड दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन एज पर वास्तु, टॉयलेट इन दिस साउथ वॉल फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। सो जो वॉल से हमने इसका जो WC है वेस्टर्न टॉयलेट, इसका जो वॉल से और इसके सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस हमें मेंटेन करना होता है वो मिनिमम होता है 15 इंच, और इस केस में हमने 18 इंच मेंटेन किया है। आफ्टर दैट हम जो है एंगल वेल्व एंड हैंड स्प्रे प्लेस करने वाले हैं। ये सारी फैमिलीज जो है हमने बिम ऑब्जेक्ट से डाउनलोड करी है, जैसा कि आपको अभी हमने वीडियो में दिखाया था। आप भी बिम ऑब्जेक्ट पे लॉगिन करके वहाँ एक अपनी ID क्रिएट करके ये सारी फैमिलीज़ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टॉयलेट एंड हैंड स्प्रे
की प्लानिंग के साथ हम यहाँ पर एक एंगल वेल की प्लानिंग करने वाले हैं, जिससे के थ्रू जो वाटर सप्लाई होगी वो हैंड स्प्रे को दी जाएगी और उस वेल से हम इसकी सप्लाई को कंट्रोल कर पाएंगे इन फ्यूचर फॉर द मेंटेनेंस पर्पस। अगर हमें इन फ्यूचर जाकर हैंड स्प्रे को मेंटेन करना हो या चेंज करना हो तो उस वेल के थ्रू हम इसकी वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों एंगल वेल को भी प्लेस करने की एक पर्टिकुलर साइजेस डिस्टेंस होती है फ्रॉम द WC। जो एंगल वाल्व है उसको हमेशा WC के 300 mm फ्रॉम सेंटर प्लेस किया जाता है। बेसिक प्रैक्टिस ये रहती है। इसके अलावा जो आपकी जो WC है उसके इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग आपका जो भी इंस्टॉलेशन वाला प्लम्बर होगा वो प्लेस करेगा। अभी जो हम इसमें प्लानिंग लेके चल रहे हैं वो WC के सेंटर से 300 mm डिस्टेंस पर हम एंगल वाल्व प्लेस करने वाले हैं और जो उसकी हाइट होगी वो अराउंड 150 से 200 mm के बीच में फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर रहने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसे अभी हम ग्राउंड फ्लोर से अराउंड 300 mm इसे ग्राउंड फ्लोर से हम लेने वाले हैं। तो ये जो है प्रॉपर हमारी सीट की प्लानिंग और एंगल वाल एंड हैंड स्प्रे की प्लानिंग हमने वेस्टर्न सीट वाले टॉयलेट के लिए प्लानिंग इस बाथरूम में जो कि हमारा मास्टर बेडरूम से अटैच है उसके लिए आपको करके दिखाई है। सेम एंगल वाल हम जो है अपोजिट साइड में प्लेस करने वाले हैं ताकि उससे जो सप्लाई हमारे जो कि फ्लश टैंक है उसको दी जाए। फ्लश टैंक मार्केट में दो तरह का जो है हमें अवेलेबल होता है। एक तो जो टैंक फिल वाला सिस्टम होता है, एक होता है डायरेक्ट फ्लश जिसमें आपको कोई भी टैंक अवेलेबल नहीं होगा, वो डायरेक्ट आपके वाटर सप्लाई लाइन से कनेक्टेड होगा फ्लश टॉयलेट सीट के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पर वाल दी है ताकि जो है टैंक के मेंटेनेंस के दौरान जो है जो सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके वाल के थ्रू। उसके बाद जो है हम टैप्स जो कि बाथरूम में हमारे टैप्स होने वाले हैं उनकी प्लानिंग हम करने वाले हैं। एक हॉट वाटर का रहेगा, एक टैप कोल्ड वाटर का रहेगा। प्रैक्टिस हमेशा यह रहती है कि जो राइट हैंड साइड वाला टैप होता है वो कोल्ड वाटर सप्लाई का होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो टैप होता है वो हमेशा हॉट वाटर साइड का रहता है। दोनों के बीच में हमने एक पर्टिकुलर जो कि स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं वो डिस्टेंस हमने मेंटेन करी है दोनों के बीच में 7 इंच की। उसके बाद दोस्तों जो इस टॉयलेट में हम आगे जाके वाटर हीटर एंड शावर की प्लानिंग करने वाले हैं। शावर के अंदर जो है कोशिश करिए आप उसे 7 फीट इन बिटवीन 6 to 7 फीट जो आप उसका शावर का हाइट है ग्राउंड फ्लोर से रखने की कोशिश करें। 7 फीट की अब वो आपको नेसेसरी नहीं होगा, बेस्ट हाइट है 7 फीट फ्रॉम ग्राउंड टू द शावर हेड। राइट नाउ इस टॉयलेट में मैं जो प्लानिंग करने वाला हूँ 7 फीट 6 इंच की प्लानिंग करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हमने डिज़ाइन किया है टॉयलेट वो आपको नज़र आ रहा है। एक रफ आइडिया के लिए कि जो टॉयलेट सीट और जो बाथरूम का हमारा वॉश एरिया और जो हमारा बाथ एरिया होगा उसमें कितना गैप है उसके लिए मैंने एक ग्रीन लाइन जो कि आपको दिख रही है वो एक ड्रॉ करिए। आगे मैं इसमें वाटर गीज़र और वाटर हीटर की प्लानिंग करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 15 लीटर का मैंने एक वाटर हीटर इस टॉयलेट में लगाया है। आगे धीरे धीरे हम आपको आने वाली वीडियोस में पूरे सॉकेट वगैरह क्या हमारे लगेंगे किचन में, टॉयलेट में, वाटर गीज़र के लिए कितने एम्पेयर का सॉकेट लगने वाला है, क्या लोकेशन रहेगी, वो सारी प्लानिंग हम आपको अपकमिंग वीडियोस में करके दिखाएं।
जैसा कि आप देख सकते हैं वाटर गीज़र के लिए भी 2 वेल्स हमने लगाई है। एक जो वाल्व होगी वो कंट्रोल करेगी वाटर सप्लाई को, जो कि इनलेट होगा वाटर हीटर का। सेकंड जो कि कंट्रोल करेगी वाटर हीटर के आउटलेट को। आगे जाकर हम जो है इसमें प्लानिंग करने वाले हैं एक लेवेटरी की, जो कि लेवेटरी आप कहते हैं सिंक, जो कि हमारे टॉयलेट में यूज़ होता है। इसे मिरर कर हम सेकंड टॉयलेट में भी उसके जस्ट अपोजिट यूज़ करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हमने इस टॉयलेट की प्लानिंग करी है, जिसमें कि हम वेस्टर्न सीट यूज़ करने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम आपको सेकंड टॉयलेट की भी प्लानिंग करके दिखाएंगे, जिसमें हम इंडियन टॉयलेट की प्लानिंग करेंगे। आप देख सकते हैं किचन और टॉयलेट जो कि मास्टर बेडरूम से हमारा कनेक्टेड है, और वेस्टर्न ये सीट रहने वाली है। इसकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी हुई है। लेवेटरी जो अभी ग्राउंड फ्लोर से 0 फीट पे थी, इसे हम अराउंड 3 फीट ग्राउंड फ्लोर से कर देंगे। शावर, टैप्स, एंगल वाल्स, वेस्टर्न टॉयलेट, वाटर हीटर, प्रॉपर प्लानिंग इसकी पूरी हो चुकी है। आप शावर वाली वॉल, इसके अपोजिट वॉल पर एक मिरर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब हम आपको एक रेंडर इमेज इसकी प्रोसेस करके बताएंगे कि आफ्टर रेंडरिंग ये आपको हाउस कैसा दिखने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन हमें विजिबल हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे पूरी प्लानिंग कंप्लीट होती जाएगी, इसकी जो रेंडरिंग इमेज है वो और बेहतर होती जाएगी। तो ग्राउंड फ्लोर पर अब तक की हमारी पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की प्लानिंग ये आपके सामने पूरी रही, जिसमें हमने किचन, एक टॉयलेट, आपको बेसिक नॉलेज दी है कि कौन सा फिक्सचर बाथरूम का किस हाइट पर, किस डिस्टेंस पर वॉल से लगेगा, और किचन की स्लैब्स वगैरह, किचन का वास्तु हमने आपको थोड़ा डिज़ाइन करके बताया है पूरा इस वीडियो के अंदर। अपकमिंग पार्ट 3 के लिए आप इस चैनल से बने रहे। हम आगे भी आपको इस पूरे घर की प्लानिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं इस PDF के अंदर, ये पूरी प्लानिंग हम आपको करके दिखाने वाले हैं। सो गाइज, अगर